अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं, जिसमें हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लें कि आखिर निरक्षीय स्थिति से क्या तात्पर्य है। तो यदि द्विध्रुव को मिलाने वाली अक्ष के लंबार्धक पर वह बिंदु स्थित हो जिस पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, तो उसे हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। ओके, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें दिया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है। इनके बीच की दूरी 2l है। तो इनका जो द्विध्रुव को मिलाने वाली अक्ष, दैट इज द्विध्रुव अक्ष का मध्य बिंदु है। डायग्राम में देखिए, बिंदु O से हम डिनोट कर रहे हैं। इस पर यदि हम क्या खींचे, लंब खींचे, तो इस लंब पर ही कोई बिंदु स्थित होगा जिस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव का मान। तो उस स्थिति को हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। क्लियर? तो चलिए हम अपने इसमें हम देखते हैं कि हमारे आर्टिकल में गिवन क्या है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। तो वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है जो दो आवेशों -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 2l और साथ ही साथ मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P निरक्षीय स्थिति पर स्थित है, जिस पर कि हमें विद्युत क्षेत्र का जिस पर कि हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने अक्षीय स्थिति के लिए देखा था, +q आवेश के कारण हम विभव का मान निकाल ले बिंदु P पर, फिर -q आवेश के कारण विभव का मान निकाल ले बिंदु P पर। फिर चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अतः इनका हम परिणामी विभव निकाल लेंगे बिंदु P पर, दैट इज +q आवेश के कारण विभव और -q आवेश के कारण विभव के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। क्लियर? तो चलिए आइए हम देखें कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम पर हम कंसंट्रेट करते हैं। बिंदु O है द्विध्रुव का मध्य बिंदु, तो अतः O से A तक की दूरी होगी L। ये है लंबार्धक, तो मीन्स ये हुआ, ये डिस्टेंस है कितना, O से P तक का डिस्टेंस है R। और इस प्रकार हम डायग्राम को देखें तो यहाँ पर APO एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ पर पाइथागोरस का प्रमेय हम लगा सकते हैं। पाइथागोरस के नियम से जो आधार है उसकी लंबाई है L, लंब की लंबाई है R। तो ये जो कर्ण है AP, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वर्गमूल r² धन l²। क्लियर? इसी प्रकार आइए इस ओर हम कंसंट्रेट करें। तो यहाँ पर देखिए इसी प्रकार OBP, ये भी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, जिसका कि आधार है OB बराबर L, लंब OP बराबर R। तो कर्ण BP की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका भी मान वही होगा, दैट इज वर्गमूल r² प्लस l²। तो इस प्रकार हमें AP की वैल्यू और BP की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब चलिए सबसे पहले +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान, तो सूत्र में हम मान रख दें तो ये हो जाएगा V किसके कारण, +q आवेश के कारण। तो इसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 इंटू Q बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस दैट इज कितना, B से लेकर P तक की दूरी, BP। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दें हम, तो ये हमें मिल जाएगा V +q चार्ज के कारण 1/4πε0 इंटू Q बाय वर्गमूल r² प्लस l²। इसे हम दे दें क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार अब निकालते हैं हम -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो इसे हम लिख सकते हैं V किसके कारण, -q चार्ज के कारण। तो इसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 इंटू -q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो A से लेकर P तक की दूरी AP। चलिए नेक्स्ट टर्म में हम वैल्यू पुट कर दें, तो V - q बराबर 1/4πε0
माइनस क्यू। AP की वैल्यू कितनी मिली है, तो यहाँ पर भी AP की वैल्यू हम देख रहे हैं वर्गमूल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब चूंकि विभव अदिश राशि है, ये आपको लिखना है कि विभव जो है अदिश राशि है, अदिश राशि है, अतः परिणामी विभव। ठीक है, तो इसे हम डिनोट करें V से, तो V बराबर कितना, समीकरण 1 और 2 से V प्लस क्यू चार्ज के कारण प्लस V किसके कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से वैल्यू पुट करने पर हम देख रहे हैं दोनों के मान समान हैं, केवल किसका अंतर है यहाँ पर, साइन का, चिन्ह का। तो चलिए हम जोड़ देते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर वर्गमूल है, इसे हम हाफ भी लिख सकते हैं, और ये प्लस और ये, चलिए नेक्स्ट टर्म में हम ये कर लेंगे, अभी ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर हाफ। तो क्लियरली यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर हाफ प्लस और माइनस, तो इसे हम लिखें माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर हाफ। दोनों राशियां समान हैं, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट, और विभव की वैल्यू निरक्षीय स्थिति में ये हमें मिलता है 0। ओके, और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान 0 होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान 0 होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है, चैप्टर नंबर 1 में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी निकाला था निरक्षीय स्थिति में। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में 0 नहीं होती, लेकिन विद्युत विभव का मान 0 होता है। थैंक यू।